भारत में हूं शालम, आप देख रहे हैं सोशल इंडिया टीवी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक काकरान जी हैं और जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर चल रहे हैं, उस पर जरा बात करते हैं। जी, क्या कहना है भारत जोड़ो यात्रा पे? काकरान जी, आपका स्वागत है सोशल इंडिया टीवी में। धन्यवाद। देखिए, राहुल गांधी जब से भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं तब से ये साबित हो चुका है कि वे एक राजनीतिक दृष्टिकोण से परिपक्व नेता हो चुके हैं और जनता के मुद्दों को, चीजों को समझने की उनके अंदर सामर्थ्य है, वो एक बार फिर उन्होंने साबित कर दी। जैसे कड़ाके की सर्दी में भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उन्होंने सरगर्मी और गर्मी का माहौल बनाया है। निश्चित रूप से 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की सरकार के लिए वो खतरे की घंटी से कम नहीं है। शुरुआत में राहुल गांधी ने जब ये भारत जोड़ो यात्रा का आगाज किया था तो राजनीतिक विश्लेषक भी नहीं समझ रहे थे कि ये इतनी सफल हो जाएगी। और राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए, भीड़ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यात्रा बहुत सफल रही है और ऐतिहासिक भीड़ जिस तरह से जुट रही है। और आखिर के अब दिनों में जब उत्तर प्रदेश में 3 दिवसीय प्रवास किया और यात्रा की राहुल गांधी ने, तो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सदस्य जयंत चौधरी ने खुला समर्थन दे दिया और अपने कार्यकर्ताओं से यात्रा में शामिल होने के लिए कहा। तो उसका ये परिणाम रहा कि भारी से भारी भीड़ यहाँ देखने को मिली। 30-40 हजार लोगों का काफिला उनका साथ चल रहा था। तो निश्चित रूप से अब जनता भी बदलाव चाह रही है और ये उसी का परिणाम है राहुल गांधी की इस यात्रा का कि गृह मंत्री अमित शाह को भी ये बयान देना पड़ा कि राम मंदिर 2024 जनवरी तक हम कंप्लीट कर लेंगे। कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव भी राम मंदिर के मुद्दे पर ही लड़ना चाह रही है जी। लेकिन अब इतना चेंज हो गया है कि पब्लिक इन मुद्दों को अब इग्नोर करने लगी है। उसको जो बेसिक मुद्दे हैं, मूल समस्या है, उनसे निजात चाहिए। महंगाई है, मेनस्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता था, पहले कम दिखाता था राहुल गांधी को, और अब तो देख रहे हैं कि वो टीवी पे भी नजर आने लगे। मीडिया हमारे यहाँ पे और लगातार वो जो है मीडिया को के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। जब से हमारे यहाँ पे सोशल मीडिया सक्रिय हुआ है तब से नेशनल मीडिया ने, जो टीवी चैनल है, उन्होंने भी तवज्जो देना शुरू करा है। शुरुआत में उनको भी ये लगता था कि फ्लॉप कार्यक्रम है, नहीं सफल होगा, लेकिन सफल हुआ। और सफलता के पीछे कई सारी वजह हैं। जनता खुद जुड़ रही है। इतनी भारी सर्दी में, इतनी कड़ाके की सर्दी में अगर कई घंटे लोग, 8-8, 7-7 घंटे लोग 40-40 किलोमीटर दूर जाके इंतजार कर रहे हैं, राहुल गांधी की झलक देख रहे हैं। हालांकि हर जगह राहुल गांधी सभाओं को संबोधित नहीं कर रहे। उनकी टी शर्ट का बड़ा जिक्र हो रहा है, टी शर्ट पे। हाँ, ये भी एक बड़ा गरमाया हुआ मुद्दा है कि टी शर्ट में वास्तव में कुछ जादू है, चमत्कार है। और ये भी काबिल गौर बात है कि जब ये यात्रा शुरू की थी तो 45,000 रुपए की टी शर्ट पहनकर राहुल निकले हैं, ऐसा भी बताया गया था। शायद जो 45,000 रुपए की टी शर्ट की गर्मी है, या फिर जनता का जो इतना आकर्षण है, इतनी जबरदस्त भीड़ है, कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है, या ये उस चीज की गर्मी है। लेकिन इतना निश्चित है कि बदलाव तय है। तो ये विपक्ष में जो गाढ़ नेता है विपक्षी, ये क्या राहुल गांधी को बर्दाश्त करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस को जो क्षेत्रीय दल है वो निश्चित रूप से गठबंधन का हिस्सा होंगे, लेकिन मेजोरिटी जो पार्टी की होगी वो कांग्रेस की होगी। घटक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, लेकिन सत्ता तक कांग्रेस ही पहुंचेगी। और रही बात नेताओं के, वो तो कई बार स्थिति जो राजनीतिक होती है वो वॉच एंड वेट वाली होती है, तो इस बारे में स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना ऐसा है कि मेजोरिटी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री ये अखिलेश यादव जो हैं, वो भी, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि भाजपा और ये जो कांग्रेस है वो एक ही तरह के लोग हैं, एक ही तरह। दरअसल जिस समय उनका ये बयान आया था, मुझे याद है कि वो यात्रा का आरंभ का दिन थे, शुरुआती दिन थे। उस समय तक उन्हें अंदाज नहीं था कि इस कदर ये अपार जन सैलाब उमड़ेगा, इतना सफलता ये यात्रा प्राप्त कर लेगी। अब मेरा ख्याल है वो पछताने वाली स्थिति में है, क्योंकि राहुल गांधी ने भी पलटवार किया है और समाजवादी पार्टी को क्षेत्रीय दल कह के जैसे को तैसा, यानी नहले पे दहला मारने का काम किया है। लेकिन निश्चित रूप से जैसे जयंत चौधरी ने आगे बढ़ के इनको समर्थन किया है, तो उसका लाभ
लाभ निश्चित रूप से दोनों दलों को, कांग्रेस को, राष्ट्रीय लोक दल को। हरियाणा में भी काफी भीड़ देखी गई है। नहीं, निश्चित बदलाव है। लोग बहुत पीड़ित हैं, बहुत परेशान हैं, किसान परेशान हैं, उनकी फसलों को आवारा सांड चौपट कर गए, महंगाई है, हर जगह आप देख लीजिए, भ्रष्टाचार भी कम नहीं है, तहसील कचहरी में आम आदमी रोज लूट रहा है, पुलिस से भी इंसाफ नहीं मिल रहा है, और बेरोजगारी तो है ही। इसके साथ में जो एक आम आदमी है उसको हम कह सकते हैं कि सुरक्षा मिली है, वो बेखौफ सड़क पर घूम रहा है। लेकिन तो याद उसके साथ तारीफ में करनी बहुत सारी पड़ेगी चीजें आपको जी। इस जगह भारतीय जनता पार्टी का शासन ठीक है। तो मोदी मैजिक तो हमें अभी भी नजर आता है, ऐसा नहीं है एकदम से आपने तो बोल दिया कि राहुल गांधी, लेकिन मोदी मैजिक हमें अब भी नजर आता है। तो क्या असली विपक्ष की जो चुनौती है जी। वो मोदी मैजिक से ही है। हाँ। और मोदी मैजिक अभी कम नहीं हुआ है, ये हम भी मानते हैं। हाँ। लेकिन जब मुद्दों की बात होगी और चुनाव होगा तो बहुत सारे मुद्दे, मोदी मैजिक अपनी जगह है, मोदी तो मैजिक मेन मुद्दों पे बात होगी या फिर धर्म और जाति की राजनीति होगी? देखो, भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा ताकतवर पहलू है वो उसकी धार्मिक कट्टरता को लेके है, धार्मिक जो विचारधारा है, धार्मिक जो चीजें हैं उनको। लेकिन आम जनता भी ये समझने लगी है कि धर्म, वैसे राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, लेकिन फायदा तो सब उठाना चाहते हैं, उसे कुछ भी बनना पड़े, कुछ भी दिखाना पड़े, तो दूध के धुले तो हमें कोई भी नजर नहीं आती। नहीं, वो बात बेशक है, जी। लेकिन जनता अब इन चीजों को जी समझने लगी है जी। और अब ऊब गई है। जी। जनता को मुद्दों का समाधान चाहिए, समस्याओं का समाधान चाहिए। जी जी जी। और ये भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और देश की सरकार लोगों को अब हताश ज्यादा कर रही है, उत्साह लोगों के अंदर नहीं है, उत्साहीन मतदाता है। इसका भी परिणाम आपने पिछले जो उपचुनाव हुए हैं उनमें आपने देख लिया। तो निश्चित रूप से जनता नाराज है और बदलाव के लिए तैयार है। सोशल इंडिया टाइम्स से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद काकरान जी। धन्यवाद, आपका धन्यवाद। सोशल इंडिया टीवी का ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करें, और जिन्होंने सोशल इंडिया टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें, और अपना कृपया कमेंट जरूर करें, और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं हूं शाह आलम, आप देख रहे हैं सोशल इंडिया टीवी। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।